हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में फ्रेंड कम्युनिकेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है संप्रेषण के प्रकार और सूची सेकंड है विशेषताएं। ए है नेटवर्क संचार, बी है जनसंचार, सी है सार्वजनिक संचार एंड डी है लघु समूह संचार। तो जो है कि नेटवर्क संचार जो होता है वो होता है अन्योन्याश्रित संबंध, मतलब इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस। ओके, तो ए का हो जाएगा थर्ड। और जनसंचार जो होता है वो होता है अज्ञात श्रोता, बी का फोर हो जाएगा। सार्वजनिक संचार जो होता है वो है फर्स्ट, इसमें औपचारिक तथा योजनाबद्ध, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और लघु समूह संचार जो है वो सेकंड हो जाएगा इसका। यह जो है यह अन्यता तथा अद्वितीय गतिकी यूनिक डायनामिक्स का क्या करता है, निर्माण करता है। तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट एंड डी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है संचार की भौतिक जो है बाधा का उदाहरण है। ए है सांस्कृतिक भिन्नता, बी है अनुवधान, सी है शब्दांबर एंड डी है अस्वस्थता। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है संचार की भौतिक बाधा का जो है उदाहरण है, वो है इसमें अस्वस्थता। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है। तो वो किस श्रेणी का कौशल कहलाता है। ए है चिंतन कौशल, बी है अभिव्यक्ति कौशल, सी है मीडिया उपयोग कौशल एंड डी है मानवीय कौशल। तो कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है, वो कहलाता है चिंतन कौशल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचार की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट है सामाजिक अन्योक्रिया हेतु, सेकंड है प्रशंसा हेतु, थर्ड है संदेश की संप्रेषणीयता हेतु, फोर्थ है अनुभव साझा करने हेतु एंड फिफ्थ है परंपराओं के संरक्षण हेतु। तो राइट आंसर जो होगा उसमें कि संचार की आवश्यकता क्यों है, तो वो है इसमें सामाजिक अन्योक्रिया हेतु है, संदेश की संप्रेषणीयता हेतु है और अनुभव साझा करने हेतु है। ओके, तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है संचार के प्रकार और सूची सेकंड है कृत प्रकार। ए है जनसंचार, बी है अंतर्वैयक्तिक संचार, सी है समूह संचार, डी है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो जनसंचार जो होता है वो होता है मशीनी संदेश संप्रेषण। ओके, ए का 4 हो जाएगा। और बी जो है अंतर्वैयक्तिक संचार जो है वो होता है स्वयं के साथ जो है संचार हेतु। ओके, अंतर्वैयक्तिक। तो एक बी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा कि स्वयं के साथ संचार होता है। और समूह संचार जो होता है वो होता है इसमें सेकंड, कक्षा शिक्षण। और अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है गलियारा चर्चा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ओके, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से जो है भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। और कारण आर कहता है कि असमान चीज़ें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोकरुचि का क्या करती हैं, सृजन करती हैं। तो ए और आर इसमें क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स की विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार क्या है। ए है शिक्षक के प्रति सहानुभूति, बी है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सी है तदनुभूतिक अधिगम एंड डी है स्मरण करने की चाह। तो इसमें जो है विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का जो आधार होता है वो है तदनुभूतिक अधिगम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचारी संदेश को माना जाता है, संचारी संदेश को माना जाता है। ए है सामाजिक उत्पाद, बी है गैर प्राकृतिक उत्पाद, सी है छित स्पिन ऑफ उत्पाद एंड डी है टेक्नो उत्पाद। तो संचारित संदेश को माना जाता है सामाजिक उत्पाद माना जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है। कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जा सकता है। ए है संवाद, बी है घिसी पिटी शब्दावली, सी है गैर शाब्दिक संकेत एंड डी है मल्टीमीडिया।
तो इसमें राइट आंसर जो होगा कि कक्षा का संप्रेषण में अर्थ शोर को किसके उपयोग से बचकर सीमित किया जाता है, तो घिसी पीटी शब्दावली से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है, तो कौन उपयोगी है इसमें, फर्स्ट है शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, और सेकंड है कि अपरिचित शब्दों का उपयोग, तो ये गलत है। थर्ड है कि विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, तो ये भी गलत है। फोर्थ क्या है, खंडित वाक्य, ये भी गलत है, खंडित। और फिफ्थ क्या है, वाणी में उतार चढ़ाव, भी गलत है। और सिक्स है भाषा को प्रासंगिक बनाना, बिल्कुल। कि इसमें जो राइट होगा फ्रेंड, फिफ्थ जो है कि फर्स्ट है कि शब्दांबर के स्तर की पहचान और वाणी में उतार चढ़ाव आता रहते हैं, और भाषा को प्रासंगिक बनाना, ये क्या है, ये कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए क्या है, जो है उपयोगी है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कहता है कि हास और परिहास के साथ वाक् कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, कि हास और परिहास के साथ जो वाक् कौशल होते हैं वो कक्षा संप्रेषण को क्या करते हैं, वो सम्मोहक बनाता है, तो करेक्ट है। और तर्क आर है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं बनाते हैं, तो ये क्या, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। डिकोडिंग के पश्चात जो है वो प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें, तो पहले होगा इसमें फीडबैक के बाद होगा वातावरण के बाद होगा संदर्भ के बाद व्याघात। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो डी हो जाएगा, कि पहले फीडबैक होगा, ओके, उसके बाद वातावरण के बाद जो आएगा वो होगा संदर्भ, फिर व्याघात। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है मीडिया के प्रकार और सूची सेकंड उदाहरण। ए है समकालिक माध्यम, बी है असमकालिक माध्यम, सी है घनीभूत माध्यम, डी है अनुप्रयोगी माध्यम। तो मीडिया के प्रकार और उदाहरण, तो समकालिक माध्यम क्या होते हैं, समकालिक माध्यम जो होते हैं वो दूरभाष होते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा। असमकालिक माध्यम जो होते हैं वो ईमेल होते हैं, बी का 3rd। और घनीभूत माध्यम जो होते हैं वो अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया, सी का 2nd। एंड अनुप्रयोगी माध्यम जो होते हैं वो मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग, डी का 1st हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि प्रभावी संप्रेषक अपनी अभिव्यक्ति में कार्य, मुद्रा और स्वर के साथ क्या करते हैं, तालमेल कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये सही है। और तर्क आर क्या है कि यह तालमेल अनुनय की कला का अंग है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की क्या है, सही व्याख्या है, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। तो कौन से हैं जो सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं, तो फर्स्ट है इसमें मान्यता निर्मित, ये गलत है। सेकंड है सीमित अंतःक्रिया, ये भी गलत है। थर्ड है तदीयत्व की भावना बढ़ाना, ये करेक्ट है। फोर्थ है प्रतिभागिता को स्वीकार करना, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है अनुनयात्मक अभिवृत्ति, ये भी करेक्ट हो। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति जो होती है आत्मकथा में सम्मिलित है। कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति आत्मकथा में सम्मिलित है। फर्स्ट है उदासीनता, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है संगठित होना, फोर्थ है एकांतिकता, और फिफ्थ है भागीदारी, सिक्स है लैंगिक दृष्टिकोण। तो राइट जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि फर्स्ट जो है उदासीनता, फिर है अभिप्रेरणा, उसके बाद आएगा संगठित होना में बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो संगठित होना। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है इसमें, राइट आंसर है कि कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति की आत्मकथा में सम्मिलित है उदासीनता, अभिप्रेरणा और संगठित होना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। और एकांतिकता और भागीदारी और लैंगिक दृष्टिकोण ये नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें सामीप्य
संसूचकता, सेकंड है समय सूचक संप्रेषण, सी है अंग विक्षेप संसूचकता, एंड डी है स्पर्श संप्रेषण। तो जो आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए जो तकनीक है वो है सामीप्य संसूचकता। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। तो इसमें कौशलों का पहचान करना है। तो फर्स्ट है इसमें वाचन और स्वरण, ये क्या करेक्ट है। सेकंड है स्वरण तथा सहायता, ये गलत है। थर्ड क्या है सहायता तथा संभाषण, ये भी गलत है। एंड फोर्थ है संभाषण तथा लेखन, बिल्कुल करेक्ट है। तो संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशल जो है होते हैं वो होते हैं वाचन और स्वरण और संभाषण तथा लेखन। ओके, तो पहला और चौथा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर्क के रूप में है। अभिकथन ए क्या कहता है, अभिकथन ए है इसमें कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है कि बिना संप्रेषण के कोई भी सामाजिक गतिविधि क्या है संभव नहीं है। तो और ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। बट आर जो है वो एक की सही व्याख्या नहीं है, सही दोनों है लेकिन आर क्या है एक की सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करना है। एक तरफा संप्रेषण जो होता है तो वो है इसमें प्रेषक, फिर आता है संकेतन, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर होता है विकोडन और फिर होता है प्राप्तकर्ता। ये क्या है, ये एक तरफा जो होता है संप्रेषण का सही क्रम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है। निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है। फर्स्ट है भौतिक शोर, फिर होता है इसमें शब्दार्थ संबंधी शोर, फिर होता है मनोवैज्ञानिक शोर। तो पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा गलत है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषयत्व यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से जो है किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। तो किस व्यवहार की इसमें संज्ञा दी जाती है, तो वो पराभाषिक की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। किसके कारण हो सकता है। फर्स्ट है प्रौद्योगिकी का उपयोग, सेकंड है विस्तारित संप्रेषण, सी है शब्दार्थ शोर एंड डी है प्रतिभागी वातावरण। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा सी शब्दार्थ शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सादृश्य संप्रेषण में से विषय वस्तु को माना जाता है, क्या माना जाता है। ए अभिसारी, बी है स्थिर, सी है भौतिक एंड डी है अलौकिक। तो सादृश्य संप्रेषण में से विषय वस्तु को स्थिर माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट संप्रेषण के तत्व और सूची सेकंड है प्रक्रम भाग का वितरण। तो ए है संप्रेषक, बी है आग्राहक, सी है संदेश, डी है माध्यम। तो जो राइट होगा इसमें तो वो होगा कि संप्रेषक जो होते हैं वो होते हैं संवेदी अंग, ए का 4 हो जाएगा। और आग्राहक जो होते हैं वो मस्तिष्क, बी का सेकंड। संदेश जो है वो होगा वैद्युत चुंबकीय आवेग, सी का सेकंड। एंड डी जो माध्यम होता है वो केंद्रीय स्नायु तंत्र होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है। तो ए है जनसंचार, बी है समूह संचार, सी है अंतर्वैयक्तिक संचार एंड डी है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो जो मधुमक्खियों का समूह होता है का नृत्य है जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, तो किसका उदाहरण है, तो समूह संचार का उदाहरण है। ओके, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम क्या है। ए है सूचना, विगोपन, प्रत्यायन, व्यवहार संबंधी परिवर्तन। बी है इसमें कि प्रत्यायन, सूचना, व्यवहार संबंधी परिवर्तन और विगोपन। सी है विगोपन, सूचना, प्रत्यायन, व्यवहार संबंधी परिवर्तन। डी है व्यवहार संबंधी परिवर्तन, सूचना, प्रत्यायन और विगोपन। तो संचार का जो सही क्रम होता है वो होता है पहले विगोपन होता है, फिर सूचना आता है, फिर प्रत्यायन होता है, फिर व्यवहार संबंधी परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है। तो मास मीडिया का कार्य क्या है। ए है संस्कृति को प्रसारित करना, बी है राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, सी है न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना, एंड डी है शेयर बाजार को स्थिर करना। तो मास मीडिया का जो कार्य होता है वो होता है संस्कृति को प्रसारित करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। और
प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा। ए है क्रियान्वयकारी प्रतिमान, बी है अंतःक्रिया प्रतिमान, सी है क्षैतिज प्रतिमान एंड डी है रैखिक प्रतिमान। तो इसे जो कहा जाएगा उसे जो क्रियान्वयकारी प्रतिमान कहा जाएगा। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है किसका है? ए है रहस्यमयी, बी है नैतिक रूप से विवश, सी है उपभोक्ता सचेत एंड डी है परंपरा केंद्रित। तो आज का जो मीडिया समाज है समीकरण मुख्यतः है तो वो उपभोक्ता सचेत है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।